ठीक है, तो आपका संबंधित है कार्बन से संबंधित है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, पहली चीज है आईयूपीएसी नेम। कोई भी चीज को आईयूपीएसी नाम लिखा ना, पहले तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करो जाए, यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करो जाए, पहली बात तो है। ठीक है, भाई देख, अगर थाना ना दरी नहीं मेरे तो भाई कौन समझ वालों साथ है, बेसिक ले लीजिए बार। ठीक है, उस और नंबर 2 जहाँ पर क्रियात्मक समूह है, 1 2 नंबर तन बेरा गिनती दी जाए, बेरा है डबल पहली वरीयता दी जाली क्रियात्मक समूह, फिर दी जाली द्विबंध या त्रिबंध, फिर वरीयता दी जाली उपस्थापक काय कौन बेरा। ठीक है, जहाँ की CH3 को नाम अफा देश का मिथाइल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। रुक बिलिया C1 C1 H3 है, मतलब सूत्र है CnH2n+1 एल्काइल सूत्र है ना मिथाइल को, बेरा ना C2H5 इन भी 3 को प्रकार है, 3 को प्रकार है, मतलब एथाइल को Cl ने बोला क्लोरो, Br ने बोले ब्रोमो, OH ने बोला ओल, और CWH ने बोला ओइक अमल। मेथेन का CWH जोड़े ना मेथेनोइक अमल ना ओइक अमल जोड़े। C2H5 है एथाइल इथाइल, क्योंकि एल्काइल या फिर एल्किल को सूत्र हुआ है CnH2n+1। ठीक है, CH3 और CnH2n+1 वाला सूत्र भी बैठा है कि C1H3 है, मतलब C को मान 1 है, C1 है, N को मान 1 है ना, H में लगा 2 इंटू 1 2 + 1 CnCH3, समझ गो मैं। ठीक है, C2H5 एथाइल की 2 CrH5 है, समझ गो CnH2n+1 वाला सूत्र लगा लो, वो एथाइल के लिए एल्काइल के लिए हुआ है। ठीक है, अब श्रृंखला दिख रही थान देखिए फोटो घुमाए, यहाँ पर नंबरिंग कराना CH3 पर CH पर निशान CH3 पर CH3 नंबरिंग दे 1 2 3 देखो आईयूपीएसी नाम को 2 पर मेथिल जुड़ रहे हैं, 2 मेथिल प्रोपेन, तो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इन प्रोपेन भी बोल सके क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं मान, प्रोपेन बोल देना मैं देत प्रोप इन प्रोपेन। एक है CH3 CH OH है 2 नंबर पर, जहाँ प्रोपेन 2 ओल भी बोल सके या 2 प्रोपेनॉल भी बोल सके, तारी मर्जी है। ठीक है, दिख रहा है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहीं में, ठीक है, एक समूह हटकर दूसरा आता है, जैसे कि CH4+ अभिक्रिया दिख रही है CH4+ Cl2 बन रहे वहीं है CH3Cl, CH4+ Cl2 बन रहा कहीं है CH3Cl बन रहे हैं। जना एक में CH4Cl2 हा ना, एक है चुट गो और एक Cl उठ गो, HCl बाहर निकल गो, CH3Cl बन गो। ओके, अब प्रतिस्थापन होगी योगात्मक अभिक्रिया, इन द्विबंध या त्रिबंध का जोड़ना, यह C2H4 है, ठीक है, प्लस H2, इमा H2 जुड़े लो ना, C2 जाला और H6 जाला आगो सुन। विलोपन अभिक्रिया, इम छोटो अणु निकले और डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, जैसे C2H5OH, ठीक है, एक माई H2 निकल जाए, H2 छोटा अणु है वो निकल जाए, जब बच्चा कहीं C2H4 बच्चे, ये मतलब एक विलोपन अभिक्रिया में छोटो अणु निकले, विलोपन में छोटो अणु निकले, ये अभिक्रिया होगी C2H5OH एरो C2H4 + H2, इन C2H4 तो बच गो ना, एक तो H निकल गो और एक OH हुई, H2 निकल गो बारे, बस आती चीज समझ में आगी भाई साहब। ये दिख रही अभिक्रिया आंसर दिखे। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही अभिक्रिया। नाभिक स्नेही कहीं हुए इलेक्ट्रॉन दे बल, जो इलेक्ट्रॉन ना पसंद कौन करे बाबा नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन दे बचाओ वो इलेक्ट्रॉन पसंद कौन करे, नाभिक स्नेही अभिक्रिया बाबा वो इलेक्ट्रॉन ना पसंद कौन करे, वो इलेक्ट्रॉन कांड बचाओगा तू जा ठेऊ, समझ में आयो। जैसे OH- Cn- NH3, ठीक है, नाभिक से नहीं मतलब इकन बहुत ज़्यादा बुरे है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रहे जो दे बोचावसन
ये NH3 को नहीं बोला जाता है क्योंकि एन में 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ इसका एन नाइट्रोजन एस 3 ही जुड़ रहे हैं NH3 तीन जुड़ रहे हैं, 2 बच रहे हैं, 2 देबा की कैपेसिटी रखे OH माइनस CN माइनस ए देबा की कैपेसिटी रखे क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब अगर बोला है ए देबा की कैपेसिटी रखे याद जाना नाभिक स्नेही बेवजह बोला जाता है दे पूछा एक माइनस रहे CN माइनस माइनस है दे पूछा इलेक्ट्रॉन ओ नाभिक स्नेही को, ठीक है इलेक्ट्रॉन ना चाहो नहीं हो नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन को चाहो क्योंकि बोला है भाई ये समझो। OH माइनस माइनस है भाया बोला है माइनस को मतलब बोला जाता है ना दे पूछा है CN माइनस को NH3 एन पर दो लोन फिर बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े भाई आग लगन दे लो, ठीक है इलेक्ट्रॉन से नहीं बेवजह इलेक्ट्रॉन से नहीं करे नहीं इलेक्ट्रॉन वन चाहे इन पॉजिटिव आ जाला H प्लस NO2 बस भाई जखन इलेक्ट्रॉन चाहे भाई इलेक्ट्रॉन से नहीं जाला जाए H प्लस को NO2 को समझ में आयो। हाँ अब आओ प्रेरण प्रभाव कहीं है याद आ प्रेरण प्रभाव सिग्मा बंध का माध्यम जू स्थायी इलेक्ट्रॉन विस्थापन, ठीक है सिग्मा बंध में प्रेरण प्रभाव याद रखिए बस, ठीक है 2 प्रभाव दर्शाओ प्रेरण प्रभाव में प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव प्लस है याद रख प्लस है अरे उल्टा है भाई दे रहा नाभिक से नहीं पे है इलेक्ट्रॉन कौन सा वे नेगेटिव रहे लेकिन प्लस आई प्रभाव वाला है ना प्लस आई प्रभाव वाला CH3 को C2H5 को CH3 CH2 को पॉजिटिव है याद रखा भाई पॉजिटिव ही है CH3 C2H5 CH3 CH2 ए पॉजिटिव ही है C और H वो पॉजिटिव है कार्बन नाइट्रोजन वो पॉजिटिव है भाई पॉजिटिव आई प्रभाव दर्शाओ वो माइनस आई प्रभाव कौन सा दर्शाओ है विद्युत ऋणात्मक माइनस आई माइनस तो स्पष्ट है हम याद रखते देख आ दो चूक बड़ी बात है माइनस आई प्रभाव भी दर्शाओ इसका विद्युत ऋणात्मक है यानी भाई इलेक्ट्रॉन खींच बचाओ है ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ए विद्युत ऋणात्मक हुआ है ए माइनस आई प्रभाव दर्शाओ क्योंकि विद्युत ऋणात्मक है NO2 मान ले CN मान ले Cl मान ले CWH मान ले NO2 N का इलेक्ट्रॉन में देख समझ मारे ए माइनस आई प्रभाव वैसा इलेक्ट्रॉन ने खींच पूछा हुआ है विद्युत ऋणात्मक हुआ है माइनस आई प्रभाव विद्युत ऋणात्मक दर्शावा इलेक्ट्रॉन खींच वाला हुआ है O N ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन NO2 को CN साइनाइड को क्लोरीन क्लोराइड को CWH को, ठीक है प्लस आई प्रभाव पॉजिटिव दर्शावा प्लस आई प्रभाव को मतलब CH3 C2H5 CH3 CH2 अगर हमारे C और H5 हो जाए और नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही में सीधी सी बात रहा याद रख नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है जो दे बोझा हुआ माइनस चार्ज हुआ है माइनस को बोला है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्लस पॉजिटिव है कंबाइन चाहिए इलेक्ट्रॉन पावर पॉजिटिव चार्ज हुआ है नाभिक स्नेही में लोन पेयर हुआ है जब वो इलेक्ट्रॉन दे बोझा लोन पेयर है आग लगना दे लो इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेही आज ये समझ कि शॉर्टकट में एक को विपरीत है भाई माइनस आई प्रभाव फर्दर सवाल माइनस आई प्रभाव है फर्स्ट चला इलेक्ट्रॉन त्याग लो लेकिन ना माइनस आई प्रभाव का मतलब है विद्युत ऋणात्मक प्रभाव हमेशा भी की प्रवृत्ति के बारे में बढ़ता हुआ है माइनस आई प्रभाव माइनस वाला तत्व वाला ऑक्सीजन मान ले नाइट्रोजन मान ले क्लोरीन मान ले NO2 मान ले CN मान ले Cl मान ले CWH मान ले, ठीक है प्लस आई प्रभाव पॉजिटिव वाला जैसे CH3 को C2H5 को CH3 CH2 को याद रखिए है ना, ठीक अब मेरे कहीं हो मतलब माइनस तो ज़्यादा बताया स्टोरी
मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग तो चलो Cl के ठाक मैं रुक देखा ना। अब ये चीज़ याद रख, उपयोग ना प्रेरण प्रभाव को उपयोग करो जाए अम्लीयता की तुलना में, अम्लीयता की तुलना करवा हम प्रेरण प्रभाव को यूज करो जाए। एक तो एक स्थिरता क्रम कतो स्थिर है की तुलना की बार हम जानवा के लिए प्रेरण प्रभाव को यूज करी जाए। एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जानने के लिए क्या को प्रयोग किया जाए प्रेरण प्रभाव को, प्रेरण प्रभाव को यूज करी जाए। अम्लीयता की तुलना करवा स्थिरता का क्रम का बार हम जान पाते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को जानवा के लिए करी जाए। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहीं हुआ है कहीं बस चूक होने में का मतलब ये है भाई प्लस आई प्रभाव सीधो भाई इलेक्ट्रॉन दान करे। प्लस को मतलब इलेक्ट्रॉन प्रभाव प्लस आई प्रभाव कना है ये याद रखना इन प्लस आई प्रभाव कना हो जो इलेक्ट्रॉन दान कर लो जना तो MCH3। ठीक है, माइनस आई प्रभाव है माइनस को प्रभाव करना बोलो तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो। NO2 मान ले Cl मान ले CH3 पर पॉजिटिव आवे NO2 Cl पर माइनस आवे। ठीक है, माइनस आई प्रभाव तो ज़्यादा वालो यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज़्यादा वाली दो बत्तो स्ट्रॉन्ग एसिड वालो समझ में आगो मतलब जत्तो ज़्यादा माइनस आई प्रभाव ज़्यादा वालो बत्तो स्ट्रॉन्ग एसिड बना लो वो यानी जत्तो ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो बत्तो ज़्यादा अम्ल की दर्शाव लो यानी अम्लीयता स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, ये प्रेरण प्रभाव को यूज करे जाए अम्लीयता की तुलना करवा हम स्थिरता क्रम जांचवा के लिए और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए का प्रयोग किया जाए प्रेरण प्रभाव को। बी के पास है इलेक्ट्रोमेरियो इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरियो इफेक्ट या विद्युत स्थानांतरण प्रभाव। ठीक है, जब कोई अभिकर्मक या H+ मामला H+ पास आवे तो डबल बॉन्ड के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन अचानक एक ही परमाणु की ओर चला जाए। मतलब सीधी सी बात समझ, यह H+ है ना, वो पास आवे कोई भी अभिकर्मक या खा के भी कोई भी अभिकर्मक या H+ वो कोई भी करना कोई भी अभिक्रिया में भाग लेना ना दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड पर दो पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड पर एक पाई इलेक्ट्रॉन हो एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जब पाई इलेक्ट्रॉन है ना दोनों जगह एक ही परमाणु पर भाग जाए वो परमानेंट कौन हुआ केवल रिएक्शन का समय बाहर हट वाली चीज़ों को नहीं याद हो दरी अति चीज याद रखनी है इलेक्ट्रोमेरियो इफेक्ट या विद्युत स्थानांतरण प्रभाव। ठीक है, विद्युत स्थानांतरण प्रभाव बोले वो एक अस्थायी प्रभाव है। विद्युत स्थानांतरण प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। पाई बॉन्ड में देखो जाए अच्छी ज्यादा विद्युत स्थानांतरण प्रभाव केवल पाई बॉन्ड में देखो जाए अभिक्रिया के समय वो केवल अभिक्रिया के समय रह पास खुल रहे परमानेंट खुल रहे केवल रिएक्शन का टाइम पर रह लो आपको समझ में। इलेक्ट्रोमेरियो इफेक्ट या विद्युत स्थानांतरण प्रभाव की ये बात याद रखनी है एक तो अस्थायी है। ठीक है, एक सिर्फ पाई बंद में देखो जाए। ठीक है, अभिक्रिया के समय देखो जाए बस अति याद रख लीजिए बस। एग्जाम्पल यहाँ C+C वो याद रख C+C जब H+ आवलो ना तो वो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को एक ही कार्बन पर आ जाला सारा पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पूरा एक ही परमाणु पर आ जाला एक ही कार्बन परमाणु पर आ जाला डबल बॉन्ड टूट जालो और कार्बन पॉजिटिव जालो। इलेक्ट्रोमेरियो इफेक्ट ना याद रख इमरजेंसी सो यानी केवल अभिक्रिया के समय लगा इलेक्ट्रोमेरियो इमरजेंसी यानी इलेक्ट्रोमेरियो इफेक्ट यहाँ वो केवल अभिक्रिया के समय लगे सिर्फ पाई बॉन्ड में लगे और एक अस्थायी प्रभाव है। बिग बात है रेजोनेंस या अनुनाद वो कहीं में एक में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है बस घूमता रहे जब बेंजीन वाले को नहीं गए जब बेंजीन वाले याद रख रहे। ठीक है, बिम OH ऊपर याद रहे मान लो OH लगा रहे फिनोल मन को OH लगा ले अब OH इस साइड आ जालो घूमते रहो लेकिन इलेक्ट्रॉन अरे शिफ्ट को नहीं रहा केवल वर्तुल में घूम रहे हैं समझ में आयो। बेंजीन देख लो। ठीक है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन केवल वितरित हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन वितरित हुआ है और इलेक्ट्रोमेरियो इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन कहीं स्थानांतरित हो जाए अनुनाद में घूमता रहे वितरित हुआ है और विद्युत स्थानांतरण लिख रहा है पहले यहाँ स्थानांतरित हो जाए पाई इलेक्ट्रॉन में तो स्थानांतरित हो जाए कार्बन पर चल जाए या दो कार्बन वाला एग्जाम्पल दियो 20 आओ
समझ में आयो। लेकिन जो वो प्रभाव था रेजोनेंस या अनुनाद इन घूमता रहे एक जना को मिल इस तरह से कोनो केवल वितरित होता रहे कणा क्वेश्चन पाई बॉन्ड बने बेरे तन भाई अणु ज्यादा स्टेबल हो वास्तविक संरचना इक्वल टू अनुनाद संकर का मतलब ये याद आ तीसरी याद आ गई उसी की डबल बॉन्ड में पिक्स को घूम थोड़ा डबल बॉन्ड कड़ा कोई संगन ठीक है। अब हम दोनों में फर्क क्या है विद्युत स्थानांतरण में तो पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए लेकिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो घूमता रहे। अति चीज़ याद रखनी है भाई कोई कल्टी चीज़ को नहीं है नॉर्मल सी चीज़ है। अब अति संयुग्मन का है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मदद करें अति संयुग्मन प्रभाव केवल सिग्मा बॉन्ड में देखो जाए याद रख लिए। जब कार्बोकेटाइन बने ना यानी कार्बन पॉजिटिव जाए बोले कार्बोकेटाइन तो पास को CH बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन शेयर कर स्टेबल करे। अति संयुग्मन में सिग्मा बॉन्ड में अति संयुग्मन आए तो ऐसी ज़्यादा के लिए जब कार्बोकेटाइन सी पॉजिटिव बने ना तो पास को CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर कर एल्यूमिनियम स्टेबल करे बोला अति संयुग्मन। जब तो ज़्यादा एल्किल ग्रुप बत्तो ज़्यादा अति संयुग्मन बत्तो ज़्यादा स्टेबल यानी जत्तो ज़्यादा अति संयुग्मन वाला ना बत्तो ज़्यादा अणु बत्तो स्टेबल वालो। अति संयुग्मन मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कर मजबूती प्रदान करें। सिग्मा बॉन्ड में देखे जाए अति संयुग्मन और पाई बॉन्ड दोनों में कौन सा देखे जाए विद्युत स्थानांतरण और रेजोनेंस में दोनों में पाई बॉन्ड देखे जाए। और अति संयुग्मन में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मदद करे। कार्बोकेटाइन में तो पास को CH बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन शेयर कर स्टेबल करे। जब तो ज़्यादा एल्किल प्रभाव जब तो ज़्यादा एल्किल ग्रुप बत्तो ज़्यादा अति संयुग्मन जब तो ज़्यादा अति संयुग्मन बत्तो इलेक्ट्रॉन बत्तो अणु स्टेबल। स्टेबिलिटी को ऑर्डर हुआ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3। अति संयुग्मन को स्टेबिलिटी ऑर्डर कहते हुए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3। आज से ज़्यादा आ लीजिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पर CH3 प्लस। अच्छी चीज़ समझ में आ गई। अब त्रिविम प्रभाव में जब अणु में बड़े बड़े ग्रुप पास आ जाए तो रिएक्शन में दिक्कत हुए। जब कोई भी बिखरिया हो रही है में बड़ा अणु आ जाए भाई बड़ा ग्रुप आ जाए जहाँ बिखरिया में दिक्कत हुए यदि सिक्के पास 2-3 बड़े ग्रुप तो नाभिक से नहीं अंदर को नहीं आ पावे मस्ती आ जाए। त्रिविम प्रभाव में कहीं बड़ा ग्रुप आ जाए जहाँ रिएक्शन में दिक्कत हुए। अति ज़्यादा एग्जाम्पल ये कार्बन के पास 3 बड़े ग्रुप आ जाए तो नाभिक से नहीं अंदर को ना पाओ नाभिक से नहीं कौन सा है जब इलेक्ट्रॉन त्याग पहुँचाओ अंदर को नहीं पाओ इन रिएक्शन स्लो हो जाए भाई कौन याद हो कहीं रट वाली चीज़ कती रटा। त्रिविम प्रभाव होती बात है कि जब बड़ा ग्रुप आ जाए ना तो इलेक्ट्रॉन अब गया धीमी हो जाए बस इतनी याद रखिए ठीक है। अब एक समय अति चीज समझ में आ गई भाई। हाँ अब समावयवता वह 2 प्रकार की एक तो संरचनात्मक समावयवता एक वह ज्यामितीय समावयवता। ठीक है तो आप बात कर रहे हैं समावयवता की है ना। तो समावयवता 2 प्रकार की है एक तो संरचनात्मक समावयवता एक वह ज्यामितीय समावयवता। तो आप पहली बात कर रहे हैं संरचनात्मक समावयवता कहीं में समावयवता को मतलब संरचनात्मक समावयवता को मतलब है फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। जी हाँ ब्यूटेन में 4 कार्बन हुए ना CH3 CH CH3 CH के मान लो वो कहीं में ब्यूटेन हुए ठीक है लेकिन आइसोब्यूटेन में 2 कार्बन हुए बस एक CH है ना वो नीचे चल जाए 20 लाख ऊपर आ जाए। ये लिखेड़ा है CH3 CH CH2 CH3 ये लिखेड़ा है जो लास्ट लो CH3 ना वो दूसरा का वो नीचे आ जाए या पहला का नीचे आ जाए कहीं आ जाए समझ गो तो क्रियात्मक समूह का भी साबुत जुड़ जाए जब वो आइसोब्यूटेन बन जाए जब फॉर्मूला तो सेम ही है ना
लेकिन बाकी संरचना होगी अलग अलग। ठीक है, एक ही सीधी सी बात है, मैं अपन याद करना पड़ रहा सूत्र, क्योंकि हम तीन बोले हुए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, समझ लो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र कहाँ है CnH2n+2, वो सूत्र है एल्केन को, क्या को, एल्केन का सूत्र कहाँ है CnH2n+2, वो याद रहा भाई, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 है, एल्कीन को वह CnH2n और एल्काइन को वह CnH2n-2। ठीक है, आज ये समझ आ गई। अब हम संभाव्यता पूछे, जहाँ कोई दे दो C1, C को मान 1 रखे भाई, C को मान 1 रखें, C1 सूत्र में H2n+2, एल्केन की बात कर रहा हूँ मैं, CnH2n+2, समझ गो, तो क्या करना है, 1 मान रख C1 H2 × 1 + 1 तो CH3 को, ठीक है, CH3 2 मान रख तो C2 H6 जैसी, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 + 1 5, C2 H5 बोलो, पीछे कितना 2 रख C2, नहीं C2 H6 ही बोलो भाई, C2 H6 चलो 2 1 + 1 में, C किसी का 3 रख, C किसी का 3 रख C3 H की जगह 3 रख 3 दूनी 6, 6 + 2 8, C3 H8 सूत्र जैसी बेरा तो चीज़ याद रख लीजिए। 3 बराबर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, सीधी सी बात भाई रट लें, 1 2 3, एल्केन की बात हो रही है, पहले छोड़, संरचनात्मक समायोजकता की बात हो रही है, कत्थी संरचनात्मक समायोजकता वाली, समझ में आ गई। एल्केन की बात कर रही हूँ पहले, यानी CnH2n+2 की बात कर रही हूँ, ठीक है। C1 C2 C3 की तो वाली 1, C4 की जाली 1, C4 की जाली 2, C5 की जाली 3 और C6 की जाली 5, यानी 3 की तो 1, चौथा की 2, पांचा की 3, छठा की 5, याद रख ली भाई समावेश बस, और साता की 9, पूछो तो एल्केन में याद रखना शुरू का 3 की तो 1, ठीक है, C4 की 2 एल्केन के लिए, शुरू का C1 C2 C3 के लिए तो जाए 1, C4 के लिए जाए 2, C3 के लिए जाए, C5 के लिए जाए 3 और C6 के लिए जाए 5 और C7 के लिए जाए 9, समझ गो। C1 C2 C3 की तो जाए 1, C4 की जाए 2, C5 की जाए 3, C6 की जाए 5, ठीक है, और C7 की जाए 9, क्योंकि है एल्केन की। अब एल्कीन की बात करना, एल्कीन की भी 1 2 3 की तो 1 की रहे, चौथा की 4 हो जाए, चौथा की 4 हो जाए, पांचा की 5 हो जाए भाई। एल्कीन है ना 2 नंबर वालों, एल्कीन को फॉर्मूला सीधी सी बात है, 1 2 3 को तो 1, चौथा को 4, पांचा को 5, कत्तो सुन लो है भाई। एल्कीन को कत्तो चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा को तो 1, ठीक है, चौथा को 4, पांचा को 5, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। मेरे पास भाई एल्काइन, बिकॉज तो CnH2n-2, इको 1 2 3 को तो 1, 4 को 3, 5 को भी 3 और 6 को 7, ये याद रखना फुटला भाई थोड़ा थोड़ा बस। देख एल्कीन चलो चल रहा है, एल्कीन की समावेता पूछे ना, एल्कीन की 20 लगी, 20 लो सेम टू सेम लो, 3 को तो 1, 3 को 1 लो समी, C3 था तो सबको 1 है, C3 था तो सबको 1 है, एल्कीन C4 को 4, C5 को 5, बस। एल्केन है 4 को 2, 5 को 3 और 6 को 5, एल्केन को है 2, एल्केन को है 235, याद आ लीजिए, एल्केन को है 235, एल्केन को है 235, यानी चौथा को 2, पांचा को 3 और छठा को 5, याद लो 235 याद रख लीजिए। एल्केन की बात कर रही हूँ मैं, एल्केन को 235 याद रख लीजिए तो बस, ठीक है, एल्केन को 235 याद रख लीजिए।
एल्किन सेम ही है क्योंकि 3 को तो एक समय 3 है, C3 तो सबको एक 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 ये समावे था। C4 की वजह 4, C5 की वजह 5। एल्किन को सीधो सिंपल बात है 20 लगी तो अरबी को सूत्र तन मेरे हैं भाई। एल्केन है ना, एल्केन मेरे को 235 याद रखना तुम बस, केवल 235 याद रख लो बहुत है भाई। 235 याद रख ली चीज़ में बहुत है। अब मैं डाल भी दूँ, लिख दूँ 235। 235 को मतलब 3 था तो एक रख लो, 3 है कोई समावेता संरचनात्मक समावेता 3 था तो एक ही रली, ठीक है। चौथा की चौथा और 5 तो 2 3 5 चली। एल्केन की 235 है। एल्केन की 235। एल्कीन है ना, एल्कीन भी की सेम टू सेम है। C4 की 4, C5 की 5, याद कर भाई जुट को नहीं। ऐसे एल्काइन ना भी की 2 1 2 3 की तो एक एक ऐसा की सेम है भी ये 337। 235 पहला की 235, दूसरा की सेम और अगला गया 337। और 1 2 3 C1 C2 C3 की कितनी है, एक है 3 में। और एल्केन है ना, एल्केन बिकमाई 235 है। एल्कीन है ना, एल्कीन बिकमाई सेम टू सेम है। C4 की 4 C5 की 5। एज को एल्काइन है ना बिकमाई है 337, यानी C4 की 3, C5 की भी 3 और C6 की 7, ठीक है। 235 सेम 337 याद है। चलो अच्छी चीज याद रखनी है भाई। आता होगी संरचनात्मक समावेता। बिग पास है ज्यामितीय समावेता कायम है। ज्यामितीय समावेता को मतलब है कि सिंगल बॉन्ड तो घूम सके, डबल बॉन्ड घूम सके, ऐसी याद आ गई एक तो बस, ठीक है। अब ज्यामितीय समावेता के लिए ये तो डबल बॉन्ड चाहिए लो, ये तो अच्छी चीज है। और दोनों कार्बन पर अलग अलग समूह होना चाहिए। जैसे कि चित्र में दिख रही हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ब्यूट 2 इन, यानी 2 ब्यूटेन बोलते साइन, 2 ब्यूटीन बोलते हुए डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देख डबल बॉन्ड वाला दोनों कार्बन पर कहीं है, डबल बॉन्ड का एक साइड CH है एक साइड CH है, ठीक है। CC है एक साइड C है एक साइड C है। इस साइड कहीं है एक तो H है एक CH3 है, बी साइड कहीं है एक तो H है एक CH3 है, राइट साइड में भी CH3 H है, राइट साइड में भी CH3 H है, ठीक है। मतलब दोनों साइड अलग अलग ग्रुप है, मतलब सिस ट्रांस पॉसिबल है। अलग अलग भी है नहीं यार, तो सेम ही है CH3 H CH3 H, लेकिन हाथ तो अलग अलग ना भाई, अलग अलग ग्रुप है। देखो सिस, सिस यानी समान संख्या ऊपर, जी हाँ आ संरचना दिख रही है। C का उपरांत CH3 है, नीचा H है डबल बॉन्ड, C का उपरांत भी CH3 है, नीचा H है। ऊपर दोनों सेम नीचे दोनों सेम, या ऊपर एक भी सेम हो उसका तो भी पॉसिबल है। सिस पॉसिबल होगा। ट्रांस मतलब उल्टो, C का उपरांत H है डबल बॉन्ड, ऊपर अगला C का उपरांत CH3 है, एक नीचा CH3 है और अठला C का कहीं H है। आगो समझ में, एक CH3 ऊपर एक नीचे CH3 जो ट्रांस है। ट्रांस विपरीत है, सिस समान हुए। या एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसका सिस ट्रांस होगा या नहीं। अब देख ये डबल बॉन्ड का कार्बन का इस साइड का ये H2 यानी 2H है, इस साइड का ये केवल CH3 है, एक CH3 और H है। CH3 H है, CH3 CH के इस साइड है ना यार, वो कहीं डबल बॉन्ड तो इन तो सिस ट्रांस होना चाहिए ना, क्योंकि डबल बॉन्ड की साइड दोनों ऐसे, इस साइड CH3 ऐसे हैं। कौन हुआ भाई पॉसिबल, क्योंकि दोनों साइड ही ऐसे है जी। हाँ समझ समझ समझ, एक ही तो सुना जी बनाओगे ना, मान ले C लिखियो, ठीक है, डबल बॉन्ड लिखियो C, इस साइड उपरांत CH3 लिखियो, इस साइड लिखियो H, लेकिन बी साइड दोनों साइड ही H रहा तो सेम तो पॉसिबल ही करना। सिस तो पॉसिबल है, ट्रांस पॉसिबल को नहीं, देखा सिस तो पॉसिबल है लेकिन ट्रांस पॉसिबल को नहीं, क्योंकि सिस भी को नहीं पॉसिबल भाई, दोनों साइड ही H है। समझ गो वो कारण है पॉसिबल को नहीं का, मतलब वो ऊँचू को सिस ट्रांस में तो डबल बॉन्ड की नीड है और दोनों पर अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, यानी H सेम ही आगा, CH3 सेम ही आगा जना कौन बने। समझ को यहाँ अगला एग्जाम्पल देख, CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl इन सिस ट्रांस होगा या नहीं ये पूछ रहे।
ये डबल बॉन्ड का इस साइड में कहीं एच और सी एच थ्री, बी साइड कहीं एच और सी एल अलग अलग है, सी एच थ्री एच एच और सी एल एच एच दोनों ऊपर सीना तो सीस बन जैसी और एच और एच ऊपर नीचे सीना कहीं ट्रांस बन जैसी दी चित्र में दिख रहा वाला। इसी के ऊपर सी एच थ्री नीचा एच है डबल बॉन्ड, सी का ऊपर एच है नीचा सी एल है और तो वो ट्रांस अभी को वो बना सिस सिस बना सी ऊपर एच कर दे बी बटला सी के भी ऊपर एच कर दे नीचा सी एच थ्री कर दे बी बटला सी एल कर दे नीचा समझ में आ गई ट्रांस बन गो ओ सिस बन गो सिस समझ में आयो कोई गलती चीज़ को नहीं भाई नॉर्मल सी चीज़ है। एक एग्जाम्पल और देख ले सी सी एच थ्री सी सी एल डबल बॉन्ड सी एच सी एल इस साइड तो का सी एच थ्री सी एल बी साइड का एच और सी एल अभी हम सी एल ऊपर ना सीना तो सिस बन जैसी और सी एल एक ऊपर ना सी नीचा ना सीना कहीं ट्रांस बन जैसी। ओके ब्रो भाई बहुत गलती चीज़ को नहीं है आराम से देख लीजिए एक बार ध्यान दे लीजिए आराम से और जाली क्लियर है। अब क्वेश्चन देख रहे हो था निम्न में से किस यौगिक में ज्योमेट्रिकल यानी सिस ट्रांस पॉसिबल है सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तीसरा है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एल हम पॉसिबल देख कहीं ऑप्शन आंसर दिख रहा है। पहले ऑप्शन में डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड इस साइड एच टू है बी साइड भी कहीं है एच टू एच 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 एक सिस ट्रांस पॉसिबल कोई नहीं सिस तो हो जाए मतलब पॉसिबल कौन नहीं पॉसिबल छोड़ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इसी का एक साइड तो दो एच है एक साइड है एच और सी एच थ्री दो एच यानी समान आ गए तो एच एच आ गया उसको पॉसिबल को नहीं। तीसरा देख डबल बॉन्ड सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एल इस साइड तो का एच और सी एच थ्री और बी साइड का सी एल और एच 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 बन सके ना इस साइड सी एच थ्री एच है बी साइड सी एल और एच है अलग अलग समूह है सिस और ट्रांस तीसरा का पॉसिबल है। चौथो देख चौथा में ट्रिपल बॉन्ड को पॉसिबल ही को नहीं सिस ट्रांस हमेशा डबल बॉन्ड में पॉसिबल हुआ है ठीक है। आगू बोले समझो अगला निम्न में से कौन सा माइनस आई प्रभाव दर्शाता है माइनस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पहुंचाओ वो माइनस है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पहुंचाओ ठीक है। सी एच थ्री पॉजिटिव है NO2 नेगेटिव है याद रखिए भाई क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बंधन बना रहे एक माइन लोन पेयर बच रहेगा या फिर क्या मान लो भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो NO2 ग्रहण कर लो C2H5 C3 CH2 ए प्लस पॉजिटिव है सारा। अब हर निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये पूछ रहे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यानी जो इलेक्ट्रॉन चाव है कौन चावल हम OH माइनस OCN माइनस NH3 या H प्लस चावलो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव है। अरे हम माइनस आई प्रभाव और हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं हम उल्टो संबंध है भाई आज चीज़ तो कन्फ्यूज बड़ी बार कर लेंगे देख लीजिए ना जो पढ़ लीजिए ना आराम से दिख रहा था ऑप्शन ठीक है। चौथा क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH एक मैं सिस करना बोलो सिस जना बोलो जब CH3 दोनों समान सेम साइड डाला बेरो है कार्बोकेटाइन की स्थिति क्रम है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वो है। ओके ब्रो 3 डिग्री को जाता है अभी के पास 2 डिग्री को पास 1 डिग्री को और पास CH3 को अगर है तो CH3 ऑप्शन में लेकिन ऑप्शन में है ही कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है द्विबंध पर HBr का जुड़ना किस प्रकार की प्रक्रिया है जुड़ना मतलब योगात्मक है भाई सीधी सी बात। अब कड़े में टूटा है प्रतिस्थापन में विस्थापित हुआ है योग में जुड़ा है विलोपन कमाए छोटा अणु विलोपन की देखा परिभाषा में पढ़े हो ना विलोपन की परिभाषा आई कि छोटा अणु निकलता है और डबल बॉन्ड बनाता है इन छोटा अणु को निकलते विलोपन में भी निकला है प्रतिस्थापन में प्रतिस्थापित हुआ है अब गठन में टूटा है लेकिन योगात्मक में ही जुड़ा है बस ठीक है। आगे लोग है C4H10 के संरचनात्मक समावेश बताओ 1 2 3 4 कत्ता वाला C4H10 है कहीं एल्केन है एल्केन का मतलब सूत्र बताइए 235 इन दो आगे लोग अनुनाद को मीन कहीं है परमाणु स्थान मतलब अल्फा 1 टूटे नहीं सिग्मा 1 टूटे पाई इलेक्ट्रॉन वितरित करे या पूरा अणु घूमा या पूरा अणु तो घूमा सॉरी ठीक सिग्मा 1 टूटने का कोई मतलब ही नहीं परमाणु स्थान मतलब ना पाई इलेक्ट्रॉन वितरित हुए मतलब नाम कंफ्यूजन बताओ भाई मैं देख विद्युत सही स्थानांतरण में तो पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है लेकिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरित यानी पाई इलेक्ट्रॉन वितरित हुआ भाई ठीक है। निम्न में से नाभिक नहीं है नाभिक शनि को मतलब इलेक्ट्रॉन भगा बढ़ो मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग बचाओ नाभिक नाभिक सही है ना नाभिक चौको लगे इलेक्ट्रॉन चौको लगे भाई
इलेक्ट्रॉन छोड़ OH माइनस है, ऑप्शन देके मेरे ऊपर चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमेरियो इफेक्ट कब हुआ है, यानी विद्युत स्थानांतरण प्रभाव कब हुआ है। अभिक्रिया का टाइम पर मतलब इलेक्ट्रोमेरिक केवल इमरजेंसी का टाइम पर लगे, नहीं केवल अभिक्रिया का टाइम पर। स्थायी रूप से ना ओबो है टेम्परेरी छोड़ पहला ऑप्शन कटो, केवल सिग्मा बॉन्ड में ना पाई बॉन्ड होएगी में, बिना डबल बॉन्ड के ना डबल बॉन्ड चाहिए में, सिर्फ पाई बॉन्ड में हो। ठीक है, अगर शॉर्टकट में बाको जो बता दूँ मदन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बे वाला तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे यानी पॉजिटिव, नाभिक से नहीं बे वाला इलेक्ट्रॉन से प्यार करना बाबा नेगेटिव चार्ज है। ए याद रख दो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक से नहीं में दिक्कत आवली। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला बे वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नेगेटिव चार्ज वाला बे वाला नाभिक से नहीं ना, कोई अगर नाभिक से नहीं या ना कौन करे नेगेटिव वजह को करे, नाभिक से नहीं नेगेटिव चार्ज हुआ है, इलेक्ट्रॉन से नहीं भी फिर पॉजिटिव चार्ज हुआ है। ठीक है, नाभिक से नहीं पर लोन फेर रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी वाली वो प्यार कर लो। लोन पेयर हुआ नाभिक से नहीं, लोन पेयर नाभिक से नहीं को मतलब नाभिक से नहीं बे वजह नेगेटिव चार्ज हुआ, नाभिक से नहीं बे वजह ना कौन करे नेगेटिव वजह नेगेटिव चार्ज हुआ, यानी भाई इलेक्ट्रॉन ने त्याग बचावे, यहाँ पर लोन पेयर है भाई, लोन पेयर है मतलब दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लोन पेयर में मतलब दो इलेक्ट्रॉन है ना एक पेयर में ज़्यादा है ना, त्याग बचावा है, याद रखिए। लोन पेयर नाभिक से नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन से नहीं हुआ है। अब दो चीज़ हो रहा है, माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव बे वजह विद्युत ऋणात्मक हुआ है यानी इलेक्ट्रॉन खींचवाड़ा, माइनस आई प्लस आई प्रभाव से तो याद माइनस आई विद्युत ऋणात्मक है और प्लस आई वाला पॉजिटिव है, बस माइनस आई प्रभाव माइनस वाला दर्शा वाला NO2CN Cl शीट ब्लो एस ONCl ए आगा, प्लस आई प्रभाव पॉजिटिव दर्शा वाला CH3 C2H5 CH3 CH2। ओके, अब तो ये भाई कंप्लीट हो गई था या वो चैप्टर।